शौनक ऋषि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह आश्चर्य नहीं कि सब लोग शौनक ऋषि के बारे में सुने होंगे। शौनक ऋषि एक वैदिक आचार्य और ऋषि थे जो सुनक ऋषि के पुत्र थे। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति होने का एक विलक्षण सम्मान हासिल किया था और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। नैमिषारण्य भी आप लोग एकदा नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य भी आप लोग बहुधा सुनते हैं, विशेषकर वो सत्यनारायण की कथा में। आइए नैमिषारण्य की भी चर्चा कर लूं। महर्षि शौनक के मन में बहुत समय तक ज्ञान सत्र यानी एक ऋषियों के एक बैठक, महान बैठक कराने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए तुम चले जाओ। जहां इस चक्र की नेम यानी बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र या ज्ञान की गोष्ठी तो छोटा नाम हो जाएगा, ज्ञान का महान बैठक तुम करो। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि थे। वे सब लोग भी उस चक्र को चलाते हुए भारत भ्रमण करने लगे, भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेम गिर गई, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, जहां चक्र गिर जाए, और वहीं वह चक्र पृथ्वी में प्रवेश कर गया। चक्र की नेम गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहलाया। वो नेम कहलाता था और इस तीर्थ का नाम नैमिष कहा गया। और जहां वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। और यह तीर्थ गोमती नदी के तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से इसका एक स्थान माना जाता है। चूंकि यह जंगल में गिरा था, इसलिए इसे नैमिषारण्य कहा जाता है। यहां पर आज भी सोमवती अमावस्या का मेला लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। एक बार और बता दूं, ये जब सूत जी कह रहा हूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कभी उनके पिता और कभी उनके बेटा उग्रश्रवा और उनके पिता, ये सब लोग, लेकिन अब चूंकि सूत थे इसलिए बराबर अब चर्चा में सूत जी ही आते हैं। तो द्वापर में श्री बलराम जी यहां पधारे थे और ये आप जानते हैं, बता चुका हूं कि भूलवश इनके द्वारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई और बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वो पुराणों के वक्ता हों और ऋषियों को सताने वाले राक्षस का बलदेव जी ने वध भी किया। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहां पर उन्होंने यज्ञ किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल तक जो यज्ञ करने की इच्छा थी, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ये चक्र दिया था और कहा था कि तुम जाओ, और वही नेम जहां पर गिरा, आज भी ये लखनऊ के पास करीब, मैं समझता हूं, मैं गया हूं, 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वह महान आश्रम बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य स्थान है, बहुत दूर नहीं है लखनऊ से। आप लोग भी कभी जा करके नैमिषारण्य में जा सकते हैं। ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। जरूर जाइए नैमिषारण्य में। यह हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा ही पवित्र और पौराणिक स्थान है।